दोस्तों, आरजिकर मेडिकल कॉलेज में संजय राय ने खोलना शुरू किया। उसमें एक से एक राज दफन हुए हैं। उस मेडिकल कॉलेज में बताते हैं कि उसमें मुर्दों को भी नहीं छोड़ा गया है। ऐसा घिनौना कृत्य किया गया है। उसमें जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं, जिनका नाम संदीप घोष बताया जाता है, वो भी उसी में मिले होते हैं। जो लेडी डॉक्टर की मृत्यु हुई है, इतनी दर्दनाक, जो सोशल मीडिया पर इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा है, उसमें एक लोग नहीं हैं, हॉस्पिटल के लगभग सभी लोग मिले हुए हैं। उसमें एक लोगों की बस की बात नहीं है। छोटा मोटा हॉस्पिटल तो है नहीं, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, ये भी नहीं कि एकदम एकांत हो। उसमें पेशेंट भी भर्ती होते हैं, उसमें बच्चे भी पढ़ते हैं। लेकिन उस लेडी डॉक्टर के साथ संजय राय अकेला नहीं था, उसके साथ कई लोग मिले हुए थे। संजय राय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना जुबान खोलने लगा, एक के बाद एक नाम सामने आने लगे। उसमें पूर्व प्रिंसिपल जो संदीप घोष होते हैं, उनका भी नाम लिया गया है, और भी मेडिकल के जो डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनका भी नाम आता है। तमाम लोगों का नाम लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बताते हैं कि इतना पुराना मेडिकल कॉलेज जिसमें एक से एक राज दफन हुए हैं, उसमें बताते हैं कि कई लड़कियों के साथ भी छेड़छाड़ हुआ, लेकिन उस मामले को भी दबाया गया ताकि इस हॉस्पिटल की, मेडिकल की बदनामी ना हो। जो मेडिकल कॉलेज है उसकी बदनामी ना हो, सारे राज छुपाए जाते हैं। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होती हैं ममता बनर्जी, वो भी इन सब बातों को एकदम दबा के रखती हैं ताकि कोई भाप ना सके कि मेडिकल कॉलेज में इतना गंदा काम होता है, इतना घिनौना काम होता है। लेकिन यह काम, जब लेडी डॉक्टर की मृत्यु हो गई, उनके माता पिता को भी फ़ोन पर कहा गया कि आपकी बेटी लीला समाप्त कर चुकी हैं और फटाफट मेडिकल कॉलेज आ जाइए। वो बीमार थी, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया। लेकिन लेडी डॉक्टर के माता पिता कहने लगे कि अभी वो तो बात करके गई हैं मुझसे, अभी ठीक ठाक थी, इतनी जल्दी क्या हो जाता है। वो लोग पीछे नहीं हटे, FIR करवाने गए, FIR भी नहीं हुआ, पोस्टमार्टम के लिए भी गए। उनका मामला सोचे कि इसको भी दबा दिया जाए ताकि यह मामला हाईलाइट ना होने पाए। लेकिन दोस्तों, एक ही बेटी थी, वो लोग लड़ते रहे और लड़े, हाई कोर्ट तक पहुंच गए। हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका दायर होने के बाद इसमें CBI जांच लगी। जांच होने के बाद परत दर परत चिट्ठा खुलता चला गया। खुलने के बाद एक से एक नाम सामने आते गया, और उसमें, जबकि उसमें न कोई तो डॉक्टर था, न कोई मेडिकल था, न तो मेडिकल का स्टाफ था, न तो कोई डॉक्टर था, फिर भी उस हॉस्पिटल परिसर में संजय राय नाम का आदमी कैसे घुस जाता है, क्या है उसकी कहानी। तो दोस्तों, वो उसकी शिनाख्त कैसे होती है कि उसका जो ब्लूटूथ होता है वह गिर जाता है, उसके साथ इतनी हाथापाई होती है कि उसके शरीर पे बहुत चोट के निशान होते हैं, उसके चश्मे टूट जाते हैं, उसके पैर की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, गले की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। न जाने कैसे कैसे वो बेचारी लड़ी होगी उन दरिंदों के साथ, तब जाकर के वह शुद्ध हो गई, तब जाकर मौत के घाट उतारी गई। और उन दरिंदों ने उसे मौत के घाट उतारा और उसके साथ रेप किया। और बताते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सीमेन 150 मिलीग्राम पाया गया, पुष्टि हुई है उसकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है। कहते हैं कि ये लोग नहीं हैं, बल्कि कई लोग इसमें शामिल हैं। संजय राय चिट्ठी खोलता जा रहा है। अब देखिए क्या मामला आता है, कितने लोग इसमें शामिल हैं। सभी लोग का नाम अब सामने आएगा। आप लोग बने रहिए, वीडियो में देखते रहिए। एक से एक नाम सामने आता रहेगा तो समझ में आएगा असली कातिल संजय राय है या कोई और भी है इसमें शामिल। दोस्तों, उसके माता पिता एकदम टूट चुके हैं। बताइए, मुझे उम्मीद थी कि हमारी बेटी पढ़ लिख करके अब हम लोगों का सहारा बनेगी, लेकिन क्या पता था कि इन दरिंदों को, ये दरिंदा मेरी बेटी को मार डालेंगे।
मेरा सपना था कि मेरी बेटी आगे पढ़े लिखे कुछ और बने, लेकिन इन लोगों का हमारी बेटी ने क्या बिगाड़ा था जो इन लोगों ने मार डाला। उस हॉस्पिटल में उन माता पिता को बुलाने के बाद भी 3 घंटे तक नहीं मिलने दिया गया। बोले अभी मिल नहीं सकते आप, थोड़ा टाइम। जब सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट में यह बात पूछताछ होने लगी, क्यों नहीं मिलने दिया गया, तो कोई जवाब ही नहीं था हॉस्पिटल के पास कि कोई जवाब दे सके। और कहते हैं कि पहले पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रात को 8 बजे हुआ, उसके बाद रात के 11 बजे लगभग FIR हुआ। हर जगह पहले FIR होता है तब पोस्टमार्टम होता है, यहाँ पर पोस्टमार्टम पहले होता है और FIR बाद में लिखा जाता है। ये भी एक इतिहास बन गया है। न जाने कितने राज छुपे हैं उस मेडिकल कॉलेज में। अब धीरे धीरे गुत्थियाँ खुलती जा रही हैं कि ये हॉस्पिटल अच्छा है या ख़राब है, अब देखिएगा समझ में आएगा। धीरे धीरे खुलती जा रही हैं, लेकिन उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा। लेकिन उनके माता पिता कह रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो भी लीपापोती में लगी हुई हैं, वो भी मेरा साथ नहीं दे रही हैं। उन दरिंदों को पकड़ सकें, उन लोगों को फांसी हो जल्द से जल्द। लेकिन अब देखिए क्या होता है। वो लोग बेचारे मायूस हो रहे हैं, जिस पर आदमी को विश्वास होता है कि सरकार हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगी, हमारे साथ खड़ी रहेगी। लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा है, सब पैसे के बदौलत काम हो रहा है। जहाँ पैसा जो ज़्यादा दे रहा है उसी की तरफ मुड़ जा रही है सरकार। पुलिस भी मेरा काम नहीं कर रही है, चाहे जहाँ की पुलिस हो, चाहे पश्चिम बंगाल की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, सब इन सब कामों में आनाकानी करती रहती है। जब मामला हाईलाइट हो जाता है तब पुलिस भी संज्ञान में लेती है और इस काम को जो कई घंटों नहीं होता वही काम मिनटों में शुरू हो जाता है और फटाफट लिखा पढ़ी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। सब लोग जागरूक बनिए, सतर्क रहिए और अपने बहन बेटियों को शिक्षा दीजिए और उन लोगों को भी इन सब दरिंदों से बचाने की कोशिश करें। हर जगह दरिंदे बैठे हुए हैं, सरकार की लापरवाही है। सरकार चाहती तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और जो ऐसा कृत्य किया है उसको तुरंत फांसी दे दिया जाए तो हो सकता है ऐसा भविष्य में आने वाले समय में काम करने वाले, ऐसा गंदा काम करने वाले कम से कम इस डर से तो बचे कि हो सकता है मैं भी ऐसा काम करूंगा तो मुझे भी फांसी हो जाएगी। लेकिन कानून अंधा होता है। अब देखिए, अब मुकदमा चलेगा, उसके बाद तारीख पे तारीख चलती रहेगी, उसके बाद फांसी होती है कि नहीं होती है। अब उसकी किस्मत जाने, भविष्य जाने क्या होता है।